हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म शिव चर्चामा आएको छु। शङ्कर भैया प्रणाम। आज तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज हजुरको कृपाले म शिव चर्चामा पहिलोचोटि आएँ। तर म यति तृप्त भएँ नि, मेरो मन मस्तिष्क सबै आनन्द भयो। मलाई एकदम आनन्द पाएँ। सबैभन्दा पहिले मेरो फेभरेट सङ त्यो छ नि, आपकी चरणों में भन्ने, हे गुरुदेव म आपकी चरणों, यो भजनले चाहिँ मेरो यति मन छुको छ। त्यो भजन सुनेदेखि मलाई एकदम आङ जिरिङ जिरिङ भएर म एकदम खुसी छु। त्यहाँदेखि जब शिव चर्चा सुन्न थालेँ, मलाई आनन्द दिदीको बारेमा अलिकति बुझ्न मन लाग्यो है। म हजुरलाई सोध्छु, हजुरले अलिअलि भनिदिनुहोस् है। जुन हिँड्दै हिँड्दै आनन्द दिदी भनेको निलम दिदी भनेको निलम दिदी भनेको शिव चर्चाको सुरुवात गर्नुभएको। हजुर, उहाँ र हरिनारायण गुरु भैया उहाँ सुरुवात गर्नुभएको। हजुर, उहाँ सुरुवात गर्दा केही थिएन, उहाँले अघि पनि सुन्नुभयो नि। हजुर, सबै कथाहरू हो। अब अहिले चाहिँ अब विश्वभरि नै भइसकेको छ शिव चर्चाको, महादेवलाई गुरु मान्ने। उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न, दुईजनै हुनुहुन्न। हजुर, तर उहाँ सायद बित्नु भएको 1 वर्ष भयो। उहाँ बितेको अलिक भयो, 4-5 वर्ष भयो। दिदी बितेको 4-5 वर्ष भयो। तर उहाँहरूले यति शिव चर्चालाई यहाँसम्म पुर्याएर है, देश विदेशमा पुर्याएर, यहाँ पहाड, यहाँ तपाईँको ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सबै भोजपुर सबैतिर, काठमाडौँ सबै लोकल ढुङ्गा सबैतिर छ। सबैतिर गइरहेको छ। ओम भैया अहिले भन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ निलम दिदीसँग बस्नुभएको। ओम भैया चाहिँ बस्नुभएको। राँचीदेखि, भागलपुरदेखि दिदीको जन्म चाहिँ कहाँ भएको? दिदीको जन्म बेगुसराय जिल्ला। बिहार। बिहार। हुन्छ हजुर शङ्कर भैया, मैले धेरै कुरा त यहाँबाट सुने। हजुरले ल्याइदिनु भयो यहाँसम्म, मलाई हजुरलाई एकदम कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि प्रणाम शङ्कर भैया, प्रणाम। ओके गाइज, आज चाहिँ म शिव चर्चा गुरु से बड़ा सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
के दाता है, आप करम के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलते गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुणवान प्रभु मूरख तो गुणवान प्रभु, नील कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, निर्बल को बलवान बना दो, मूरख को गुणवान प्रभु, नील कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपकी चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ब्रह्मा इनके सिवाय कोई देवी का देवता भी हम लोगों को 3 सूत्र नहीं दिए, जिसमें कि कहा गया है पहला सूत्र अपने गुरु से कैसे दया मांगेंगे, कैसे दया मांगेंगे अपने गुरु से? आंख दिखा करके। माँ से या पिताजी से पैसा कैसे मांगते हैं आप? आंख दिखा करके कि झुक करके मांगते हैं। उसी तरीका से महादेव को कहिए, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, ऐसी दया कीजिए महादेव दूसरों को मैं जोड़ सकूं। और दूसरा सूत्र है गुरु आदेशी कर्म चर्चा, जो साहब को मिला है बेगूसराय का धरती पर, तो हम लोगों को बीच रखे हैं साहब, जो बोले हैं साहब वही बात को बोल रहे हैं हम लोग। दूसरों को जोड़ना है शिव से, दूसरों को कहना है मैं महादेव का चेला हूँ, आप लोग भी महादेव का चेला बनिए। और हम लोग को तो अनुभूति मिला है, और आप लोग को भी यदि 3 सूत्र ईमानदारी पूर्वक से कर रहे हैं आप, अनुभूति अवश्य मिलेगी। और तीसरा सूत्र है पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से 108 बार नमः शिवाय को जाप कीजिए। नहीं तो अब साहब को बोले हैं 1 मिनट 2 मिनट श्वास पर नमन कीजिए अपना गुरु को।
ये सरल उपाय बता दिए हैं। तो कहिए वो महादेव से प्रणाम भी हम लोग को नहीं करने के लिए आता है। महादेव, मैं जिस आधार से प्रणाम कर रहा हूँ, जैसे प्रणाम कर रहा हूँ सरकार, ये प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। यही शब्दों के साथ अपने वाणी को गुरु को चरण में रख रहा हूँ। देखिए, मुझको वाणी है बोलने का। भाई हो सच मन अब मालिक है महादेव, बहना सच मन काहे करे। अब मालिक है महादेव, भाई हो सच मन काहे करे। अब गुरु पर है महादेव, बहना सच मन काहे करे। अब मालिक है महादेव, भाई हो सच मन काहे करे। सुन लो मेरे ओ भाई, एक राज की बात बताए। सुन लो मेरे ओ भाई, क्या लेकर आया था साथ में, क्या लेकर आया था साथ में, क्या लेकर अब जाएगा। अब गुरु पर है महादेव, भैया सच मन काहे करे। अब मालिक है महादेव, रखी है जगह। कैसी मकड़ी मारी खई है, कलरी रखी है जगह। ओही कलरी बोली है महादेव, ओही कलरी बोली है महादेव। जन्म सफल हो जाए। अब गुरु पर है महादेव, भाई हो सोच मन काहे करे। अब मालिक है महादेव, भाई हो सोच मन काहे करे।
प्रकाश कुंज है दीदी नीलम आनंद है। कोई समझाने वाला नहीं आया राम क्या है, पढ़ते हैं हम लोग गीता जरूर। जिनके विचार मात्र, उनका विचार मात्र, उनका त्याग मात्र हमारे और आपके जीवन को अगर प्रभावित कर दे तो आप हजारों लोगों को शिव का शेष बना सकते हैं। हमारा और आपका जीवन धन्य धन्य हो सकता है, समाज बदल सकता है, गांव बदल सकता है, पूरा दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। दीदी नीलम आनंद जिसमें अंतिम समय, अब कल की सुबह नहीं देखेगी वो, दिल्ली हॉस्पिटल इंदिरा गांधी, और उस जगह पर दीदी एक बेड पर सोई हुई है, एक बिछावन में जो हॉस्पिटल में रहता है सोई हुई है। आप उसी का आप आए हैं आप जन्मदिन मनाने के लिए, जो मैं कहानी आपके सामने रख रहा हूँ जो सच्ची है। वो हॉस्पिटल में सोई हुई है, हॉस्पिटल में सुबह का वो सूरज नहीं देख पाएगी, सूरज सुबह का खत्म हो जाएगी वो, उसको उनको एहसास हो गया था। वो कह रही है अपने मनों से, वो कह रही है अपने बेटी लवली आनंद से, वो कह रही है अपने दामाद डॉक्टर अमित से कि तुम लोग मेरे चलते बहुत कष्ट भोगे हो, बहुत तुम लोगों को कष्ट हुआ है, कल से तुम लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होगा, इसलिए कहिए कि कल सुबह वो विदा हो रही है। और क्या बोली वो, क्या हुआ उसके साथ घटना, मैंने भी कहा कि आकाश के अप्रितम प्रकाश कुंज है दीदी नीलम आनंद, क्योंकि उसके जीवन का मात्र एक ही मकसद था, हमारा और आपके जीवन में जो हम लोग शव हैं वह शव गुरु की दया से शिव के रूप में परिवर्तित हो जाए। अगर शिव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा मेरा मन, तो सांप को भी गले लगाएंगे, चांद को भी माथे में रखेंगे, गंगा को भी माथे में रखेंगे, और सर्प भी बगल में रहेगा, चूहा भी बगल में रहेगा, मयूर भी रहेगा। शिव की शिष्टता इस बात का प्रमाण देती है दीदी नीलम आनंद का। ये पेशेंट उसको कहती है आपको क्या हुआ गुरु बहन, क्या हुआ आपको बहन, तो वो कहती है कि हमको कैंसर हुआ। अब सोचिए अगर हम मरबे तो केकरा खोजबे, अंतिम में बैंक में 4 लाख टका छे, ओकरा कहबे बेटा के सुनेबे बैंक में 4 लाख टका छो, 4 कट्ठा जमीन वहाँ छो, 2 कट्ठा वहाँ छो, 5 दूर 5 ने बेचो, पास करा लिए, 1 कट्ठा जमीन छो ला लिए, भैया के बढ़िया से मानिए, पुतहुआ के ठीक से देखिए, बहन के ब्याह करा दिए। यही उसके जीवन का अंतिम यात्रा के श्वास में भी यही बात उसके जीवन में रहेगा और यही बात बोलेगा हम और आप। लेकिन दीदी नीलम आनंद जिसका आपने यहाँ पर आए हैं यहाँ पर, और उसको लेकर के जाना होगा, तभी होगा हमारा जन्मदिन का कार्यक्रम। क्या बगल में कह रही है वो, एक बात बताइए आपको क्या हुआ, तो बताती है कि हमको कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 दिन से ज्यादा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। दीदी कहती है आप महादेव को गुरु मान करके उनसे दया मांगिए। देखिए अंतिम समय में एकदम भरखर शादी हुआ था लवली आनंद का, भरखर अंतिम समय में उनका दामाद है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, इसके बावजूद भी उनके अंतिम सांस में वही महादेव था जिस महादेव को उन्होंने अपने जीवन में हमारे और आपके बीच बांटी है, जिसका चहकता हुआ सितारा हमारे और आपके दिल में उतरा है। इसको हमको आपको कबूल करना पड़ेगा। बगल की पेशेंट को बोलती है, वो अपने दामाद को नहीं देख रही है, अपने बेटी को नहीं देख रही है, वो कह रही है कि आप महादेव को गुरु मान लीजिए ना। रात में साहब पूछते हैं कि तुम्हारा तबीयत दिन में बहुत अच्छा था, अभी कैसे बिगड़ गया? कि साहब बोलते हैं यह तुम क्या कर दी, अंतिम समय में ये तुम क्या कर दी? तब साहब दीदी बोलती है मैं जब आपके बारे में सोच सकती हूँ, आपकी चिंता कर सकती हूँ, बच्चों की चिंता कर सकती हूँ, अंतिम सांस में क्या अपने गुरु के बारे में चिंता नहीं करूंगी? अपने गुरु के बारे में चिंता नहीं करूंगी? ये है दीदी नीलम आनंद, ये वो दीदी नीलम आनंद है जिन्होंने इस धरती पर आई, पलामू के जिला में
जन्म ली। आपको पता है नाग पंचमी में जन्म हुआ है। नाग से देवता भी डरता है, नाग से हाथी भी डरता है, नाग से मतलब जो है सारा संसार डरता है, क्योंकि नाग तो काल बोला गया है। जब दीदी का जन्म हुआ नाग पंचमी में 2009 साल में, सावन 11 गते शायद है, इतवार का दिन था। इतवार का दिन साहब का भी जन्म हुआ है और इतवार का दिन दीदी का भी जन्म हुआ है 2009 सावन के महीना में, नाग पंचमी में। नाग पंचमी में जिसमें जन्म हुआ उसके खटिया के नीचे ढेर सारा सांप जो है ना, सांपों का झुंड था। तो नाग पंचमी में दीदी का जन्म लिया है। हम लोग भी नागे हैं भैया। बेटा को भाई को डसते हैं, 5 रुपया का दवाई 12 रुपया में बेचते हैं। नकल असली आम को कार्बाइड में, उसमें क्या बोलता है उसको, मतलब पकाता जो है, नहीं पंचीना मसाला मिलाता है उसमें, है ना, तो वो मिला करके बेचते हैं, नकली दवाई बेचते हैं। कोरोना काल में 4 रुपया का मास्क को हम लोग ने 400 रुपया में बेचा है। दूध में मिलावट करते हैं। ये तो विषधर सांप बढ़िया है, उससे भी खतर हम लोग हैं। आई दीदी नीलमानंद हमारे और आपके जीवन के अंदर का जो विष है उसको पीने के लिए, आपको पता है सांप अगर काटता है या तो मेडिसिन दिया तो पता है जिसको डसा जाता है, सांप अगर वहां चली गई हो या चला गया तो उस बीज को चूस लेती है और उसको बीज से मुक्त कर देता है। यही दीदी ने नीलमानंद हमारा है, हमारे और आपके जीवन में जो आई है, हमारे जीवन के बीज को हरने के लिए। कैसे? अभी आप पूछते हैं किसी से तू कितना पैसा कमावे छी, अभी आप पूछते हैं किसी से तू कौन जात के छी, अभी आप पूछते हैं जाके मुड़ी मिलो कि घुगनी मिलो कि मिलो की चर्चा में बड़ा प्रेम से खाते हैं। अभी पूछते हैं किसी से, हमारा और आपका विष को वो हरती नहीं तो ये व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आता। यानी उसका हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, वो झंडा लगाने नहीं आए हैं। मिठाई चढ़ा के रामनवमी और मिठाई चढ़ा के कृष्णाष्टमी नो। अंतिम सांस में जब आपकी चिंता कर सकते हैं तो महादेव का चिंता नहीं करेंगे? जरा सोचिए तो। मुझको एक घटना याद है, मैं जो देखा हूं, होली का दिन था, ठीक है, होली लगेगा और जग रहा है। आज के दिन हम लोग यही लेकर के जाएं कि दीदी नीलमानंद का अंतिम श्वास में भी बगल वाले को सिर का सिर बना करके गए। अभी अगर पूछेगा चर्चा में जय भी बकरी हमारे छेड़े छेड़ नहीं जबो नमः शिवाय। अभी कहिएगा कि भैया गुरु चर्चा चलिएगा तो धान लगल छे नहीं जो 2 दिन से पानी नहीं भेल रहे। चर्चा में जाइएगा तो बेटा को स्कूल पहुंचाना है, कल का सुबह वो देखने वाली नहीं है, फिर भी उसके सांस में वह गुरु बसा था। ऐसे दया मांगे महादेवी से, ऐसे दया मांगे दीदी नीलमानंद से, जो तुम्हारे जीवन में आया है शिव, उसका एक गर्भांश करोड़ का एक गर्भांश भी हमारे और आपके जीवन में तू उतार दे, मेरा जीवन धन धन हो जाएगा। माँ हम पर दया करो, आज के दिन कम से कम ऐसा हमको दे दो ताकि लोगों को शिव की शिष्टा का गुलाब फैला सके, दुनिया में लोगों को शिव का शिष्य बना सके। तुम अंतिम समय में भी महादेव का काम करके गए, हमारे और आपके जीवन में भी आओ चले शिव की ओर, ऐसा चरित्र हमको मिले, ऐसा व्यवहार मिले। आएँ है, मलाई लिएर आउनुभयो शङ्कर भैयाले। मलाई एकदम एक्साइटेड भएँ म। अब म कहीँ शिव चर्चा भनेर सुन्न पाएँ भने म जानेछु। म ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि मान्ने मान्छे हो। अब विष्णु भनेकै कृष्ण हो होइन, विष्णु भनेकै राम हो मेरो लागि होइन। अनि अब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त मेरो लागि एकदमै धेरै प्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर मैले चाहिँ आजदेखि शिवलाई पनि मेसेज गरिसकेँ, म पनि हजुरको चेला हुँ भनेर। इट्स ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई, आई लभ यु।